नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। और यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे पत्रकार साथी सबको प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। यह हमारा सरलाही जिला का अत्यंत अद्भुत एक धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है और यह सरलाही धार्मिक महोत्सव के नाम से इसका इस क्षेत्र को ही नहीं, सारे जिला को ही नहीं, इस प्रदेश को ही लेकर के ही यह सरलाही धार्मिक महोत्सव का आयोजन विशेष रूप से किया जा रहा है। और यह ज्येष्ठ 13 गते से लेके 21 गते तक भागवत कथा, जो अष्टोत्तर शत नाम के 108 महायज्ञ, साधारणतया भागवत हम लोग सुनते आए हैं, पर इस भागवत में कुछ विशेषता है। भागवत कथा 108 ब्राह्मणों के द्वारा यह भागवत जी का पारायण होगा और इसमें 108 से भी अधिक कुछ ब्राह्मणों का श्रीधाम वृंदावन से आगमन होगा और उन्हीं के द्वारा यह भागवत जी का पारायण और महोत्सव के जरिए अनेक सी विविध झांकी, देवलीला, विविध मनोरंजनात्मक विविध कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। तो इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा क्या है? सो यह भक्ति सागर फाउंडेशन नाम के एक संस्था विगत कई दिनों से सरलाही जिला ही नहीं बल्कि नेपाल अधिराज्य भर में सारा हर जगह पर धार्मिक सामाजिक गतिविधि को लेकर के जो समाज में घटित जो घटना आज के विशेष करके जो युवा वर्गों में जो अपने संस्कार और संस्कृति को भूल करके अपने राह को छोड़ते हैं, ऐसे युवाओं को लक्षित करके यह धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के समाज में कुछ परिवर्तन करने का यह कार्यक्रम का विशेष करके यह उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में यह श्रीधाम वृंदावन का छोटा सा वृंदावन का परिकल्पना करके सरलाई जिला के भीतर में कुछ ही दिनों बाद, और हमारा उद्देश्य यह है कि यह भागवत यज्ञ अनुष्ठान समाप्त होते ही जिस दिन समाप्ति होगा उसी दिन शिलान्यास करके छोटा वृंदावन धाम का परिकल्पना, उसमें बहुत बड़ी उद्देश्य है, जो उद्देश्य आप लोगों को हम बाद में सूचित करते जाएंगे। और भागवत महायज्ञ के जरिए इस क्षेत्र को हम धार्मिक क्षेत्र के रूप में पहचान रखना चाहते हैं। और सरलाई जिला ही क्यों? तो इसके लिए बहुत से ज़िला हैं नेपाल के और भी, तो सरलाई जिला क्यों? हम कई दिनों से सरलाई जिला के विविध क्षेत्र में हम अपना भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में रह करके वैसे हम नेपाल जन्मभूमि होकर के नेपाल का सरलाई जिला हमको बहुत ही मतलब यहाँ के लोगों से कुछ लगाव और यहाँ के लोगों का जो धार्मिकता देख करके हम बहुत ही प्रभावित हुए। उसके चलते यहाँ कुछ धाम का निर्माण किया जाए, जिसके चलते सरलाई जिला को, इस क्षेत्र को जहाँ पर यह धाम बनेगा, एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाएगा, जो सरलाई जिला ही नहीं नेपाल अधिराज्य भर और सारे विश्व के लोग इस क्षेत्र को जान सकें। और इसमें बहुत सारी उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य हम आपको बाद में बताएंगे। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से क्या होगा, सो हमने इस पेपर के जरिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 108 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी का पारायण इस क्षेत्र के लिए पहला, इतिहास में ही पहली बार होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के साथ में जो सुबह से लेकर शाम तक का 3 सत्र का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक 108 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का ससुर पाठ किया जाएगा। और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक संगीतमय भागवत कथा प्रवचन यहाँ पर चालू होगी। और संध्याकालीन सत्र का कार्यक्रम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के झांकी, देवलीला, रासलीला इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर रात्रिकालीन सत्र में रहेगा। इस तरह से 13 गते शुभारंभ के दिन में सुबह के सत्र में हजारों जनसागर के साथ में नगर परिक्रमा और शोभा कलश यात्रा, और जो पहला दिन होगा उस दिन में राज्य के कोई विशेष व्यक्तित्व के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जो 13 गते का कार्यक्रम होगा। और 14 गते से लेकर 20 गते तक 7 दिन का जो बीच का जो समय है, वह कार्यक्रम बड़ा ही अद्भुत भागवत जी का अनुष्ठान, बड़ा ही दुर्लभ यज्ञ के नाम से इस यज्ञ को हमने ठाना है। तो इस प्रकार से जो 21 गते तक का ये जो कार्यक्रम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी चर्चाएं आप लोगों को जो मन में उत्सुकता हो उस चीज़ को आप रख सकते हैं। और विशेष रूप से हमारे साथ में बैठे हमारे पुरुषोत्तम झा जी इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में
रहे हैं। और विशेष करके सलेमपुर वासियों के लिए बड़ा ही अद्भुत सौभाग्य, सलेमपुर ही नहीं बल्कि कबिलासी नगर पालिका के भीतर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कबिलासी नगर पालिका प्रत्यक्ष रूप में सहभागी रहेंगे इसमें। विशेष रूप से अभी भी हम हमारे कबिलासी नगर पालिका के मेयर साहब को भी यहाँ पर बुलाए हुए थे, किसी कारणवश वो अभी शामिल नहीं हो सके और हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो, तो उनका भी साथ और समर्थन, इस क्षेत्र का सभी भक्तों का साथ और समर्थन रहे। और हम यही उम्मीद आज आप लोगों से हम यही करना चाहेंगे, क्योंकि इस चीज़ को किस प्रकार से प्रचार किया जाए, ये कहते हैं कि राज्य का तीसरा नेत्र के रूप में पत्रकार साथियों को कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप हमारे समाज में धर्म के चलते जिस प्रकार से प्रहार होता आया है और धर्म को बचाने के लिए हम लोगों को आप लोगों की सहायता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस यज्ञ का प्रचार और प्रसार भी भव्य रूप से हो सकता है। और जिस हिसाब से आप प्रसार कीजिएगा, सभी भक्तों को हम यही आह्वान करते हैं कि इस भागवत महायज्ञ में जो नहीं उपस्थित हो सके, तो मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात होगा जो इस कार्य में शामिल न हो सकेंगे। तो कम से कम एक दैनिक रोज में 1 लाख से अधिक भक्तों का इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होने की आंकलन हमारे मन में विश्वास है। तो इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक ही व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यह सारा समाज जब एकत्रित होगा तभी जिस लक्ष्य और मुकाम पर हम जा रहे हैं उसके लिए संभव हो सकता है। इसके लिए आप सभी का साथ और समर्थन अवश्य इसमें रहेगा, इसी विश्वास के साथ अभी इतनी बातें हम रखते हैं। सर, यहाँ पर क्या लिखा है कि विश्व को एकमात्र देश नेपाल में पाइने शालिग्राम भगवान को शिला 1008 को दर्शन पनि प्राप्त होने से अवश्य इसमें 1008 शालिग्राम भगवान का शिला एक ही जगह पर स्थापित होगा इस कार्य में। और जो हमारे शालिग्राम भगवान का शिला मुक्तिनाथ क्षेत्र और कहते हैं दामोदर कुंड में पाया जाता है। और जो लोग आज तक जीवन में कभी वहाँ तक नहीं जा सके और शालिग्राम भगवान का दर्शन नहीं मिला हो, तो वो लोग एक ही जगह पर 1008 शालिग्राम भगवान का एक ही जगह पर यहीं पर हम लाएंगे, सो उन लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे में ये लिखे हैं श्री राधा कृष्ण दिव्य धाम निर्माण जी, तो क्या क्या निर्माण होगा यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों का ये है कि अभी तक ले एशिया का सबसे हाइट वाला जो मूर्ति और शिला जिसे हम कहें, तो श्री कृष्ण जी का शिला सबसे हाइट वाला कम से कम 152 फीट का आंकलन हम लोगों ने किया है। जो राधा कृष्ण दिव्यधाम निर्माण होगा वो 152 फीट से अधिक हाइट वाला वो मूर्ति और शिला वहाँ पर स्थापित होगी, सबसे पहला चीज़। और उसमें हजारों की संख्या में आने वाले दिन में गौशाला का निर्माण होगा। और तीसरा उद्देश्य है हम लोगों का कि जो घर से बेघर हुए ऐसे बड़े बूढ़े माँ बाप जो घर परिवार के प्रेम से वंचित हुए हों, ऐसे वृद्ध माँ बाप के लिए आश्रय स्थल जहाँ पर हम उन लोगों की सेवा के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। और उन लोगों की सेवा के लिए क्षेत्रफल का कम से कम इस धाम के लिए कम से कम 2 बीघा का ज़मीन हम आंकलन किए हैं। तो उसमें और भी हो सकता है, इसका एस्टिमेट धीरे धीरे हम लोग बनाते जाएंगे। अभी कितना है अभी क्षेत्रफल का कोई निर्धारित नहीं है। अभी कोई क्षेत्र भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर यह धाम बनेगा। यहाँ ये निश्चित है कि सर्लाही जिला के भीतर जहाँ तक ले हमारा उद्देश्य है, नवलपुर हाईवे से लेकर के मलंगवे तक, इस बीच में जहाँ कहीं भी बन सकता है, जो चीज़ हम इसी कार्यक्रम के जरिए वो तय करेंगे। अभी स्थान निर्धारण नहीं हुआ है, जो मानी यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं जी, यहाँ पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये स्थल में जो है कि अभी हम धार्मिक महोत्सव करेंगे वो मात्र? जी, वो खाली कार्यक्रम का महोत्सव यहाँ पर 9 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर चलेगा। और जो निर्माण स्थल जो बनेगा सो चीज़ हम 9 दिन के इस कार्यक्रम के बीच में जो वो स्थान जो हम निर्धारित करेंगे। ये सर्लाही जिला में पहली बार हो रहा है जी। ये 108 भागवत महायज्ञ सर्लाही जिला में ही क्या 108 जो भागवत महायज्ञ आपने बोला है, जी 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 8 विद्वान ब्राह्मण गुरु लोग जो बोले जी 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 वो कब आएंगे? वो आएंगे। हमारा 13 गते का कार्यक्रम शुभारंभ होगा, तो 12 गते शाम तक वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और 13 गते से 21 गते तक 108 ब्राह्मण लोग यहीं पर रह करके वो अनुष्ठान आगे बढ़ाएंगे। 13 गते उद्घाटन का। जी 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 इसका लागत खर्च कितना अनुमान किया?
इस कार्यक्रम का खर्च 50 से लेके 55 लाख रुपया का मोटा मोटी खर्च का एस्टिमेट किया जाएगा, ये 9 दिन का कार्यक्रम का खर्च। अनुमान हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि 108 ब्राह्मण लोग रहेंगे, तो हम लोगों ने 108 यजमान के लिए व्यवस्था बनाया है, जो एक ब्राह्मण को संभालने के लिए सारा व्यवस्थापन के लिए उसमें 108 यजमान कम से कम एस्टिमेट किया जा रहा है। उसमें हो सकता है 108 से भी अधिक लोग यजमान के रूप में यहाँ रह सकते हैं, जगी के रूप में जो प्रत्यक्ष रूप में लाभ ले पाएंगे 108 यजमान के द्वारा। जी 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 जी। एक यजमान के लिए कितना पैसा एक यजमान के लिए 51,000 का धनराशि इसमें एस्टिमेट किया गया है। और कोई ऑफर तो नहीं है इसमें ज्यादा दान करने आदमी का जी। तो रथ में राख के नगर परिक्रमा कराने की और नहीं, उस तरह का नहीं। आप लोग जिस हमारे समाज में जो भागवत के द्वारा जो दान राशि उठाने का कई तौर तरीके हैं, पर हमें लगता है कि मतलब जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी, इस राधा कृष्ण धाम के विषय में वो जब जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तब अपने श्रद्धा से, मन से, इच्छा से दान किया जाता है। कहते हैं कि मतलब समाज में सुनने को मिलता है कि इतना करोड़ रुपया संकलन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो जहाँ तक ले हमको लगता है कि इस समाज में वो उधार को ही लोग दान के रूप से लोग लेते हैं, पर हमारा इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि कोई उधार के नाम से कोई दान नहीं होता। दान जो श्रद्धा से जो भी लोग करेंगे, जो यहाँ पर जो फिजिकली अपने यहाँ आकर के अपना दान करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, अन्नदान हो सकता है इसमें, और जो भी अपने श्रद्धा से वो लोग करेंगे सो वो स्वीकार्य है। आपने आकलन जो किए हैं 50 से 55 लाख का खर्च हो, जी। कितना दान के स्वरूप आपको जहाँ तक ले विश्वास है कि 55 क्या, हमको लगता है इसी तरह आप लोगों का साथ और समर्थन हम लोगों को यदि मिले, 55 लाख ही नहीं 55 करोड़ का भी हम एस्पेक्ट हम रख सकते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण कार्य नहीं। वैसे तो जिस मकाम पर हम जा रहे हैं, जो राधा कृष्ण दिव्य धाम निर्माण की जो बातें हैं, ये मतलब लाखों की बात नहीं, ये करोड़ों क्या अरबों तक की प्रोजेक्ट बन सकती है, क्योंकि ये साधारण चीज़ है नहीं। तो जहाँ तक ले हमको लगता है सबसे पहले हम ये सरलाही जिला को सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक हो इस हमारे इस लक्ष्य में, साथ और हाथ देने के लिए सब लोगों का साथ और समर्थन रहे। तो आने वाले दिनों में और भी कई सारे योजना हम इसी कार्यक्रम के जरिए बनाएंगे। आपको लग रहा है जैसे अगर ये धनराशि अगर संकलन नहीं हुआ था, जी, जिस अनुसार से आप बोले हैं वैसे आप कहिएगा तो एकदम करोड़ों रुपया से भी ज़्यादा लगाने को सकता जी 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 जी। एक क्या सक्सेस होगा, सफलता आप लोगों को मिलेगा ना। तो ये देखिए, ये किसी भी चीज़ का मतलब धर्म के जरिए कुछ भी किया जा सकता है, कोई नामुमकिन नहीं है इस समय पर, यदि अपने मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो। वैसे हमारे समाज में धनवानों की कमी नहीं है, कमी है तो बस मन की कमी है, ये चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि बीघों बीघा के मालिक भी हमारे इसी समाज में रहते हैं। हमको चाहिए होता है 2-3 बीघा ज़मीन की ज़रूरत हम कहते हैं। तो हमें लगता है यदि मन से चाहें तो लोगों के श्रद्धा और भाव से हो सकता है। ऐसे ऐसे बड़ी दानी लोग भी हम समाज में देखते हैं, क्योंकि आज तक इस समाज में हम पढ़ते आए हैं शास्त्रों का और धर्म शास्त्र का ज्ञान जितना हमको प्राप्त हुआ है, आज तक ले इस समाज में मतलब दान करके कोई गरीब नहीं हुआ है। गरीब हुआ है तो दान न करके वो गरीब हुए होंगे, सो दान करने वाले का आज तक इस समाज में अवश्य ही नाम रहा है। तो इतना विश्वास है कि इस मुकाम तक हम जा सकते हैं। 152 फीट का आपने कहा कृष्ण मूर्ति बनेगा जी, कि जो आने वाले उद्देश्य के बारे में आप लोगों से बैठ करके ही हम और भी कुछ ब्रीफिंग करेंगे, और इसके विषय में और भी बहुत सी चर्चाएं होना बाकी है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 9 दिन हमको लगता है सबसे बड़ी चीज़ है, और जहां पर 1 लाख से अधिक हर पर डे यहाँ पर लोगों का आना, और सरलाही जिला के इस क्षेत्र से लोगों को आने के लिए, उपस्थित कराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों से रहे। और जो भी बीच बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया के द्वारा जो लाइव प्रसारण हो, या यूट्यूब से लेकर के सामाजिक संजाल, किसी भी जगह हम नहीं छोड़ेंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ यही है, और बाकी जो उद्देश्य के बारे में आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा होगा हम अपना देते रहेंगे। और कुछ चीज़ हमारे जो भाई साहब इस कार्यक्रम को सबसे पहले हमने चाहा कि इस प्रकार का यज्ञ यहाँ पर हो,
तो इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्तित्व और समाज सेवा के नाम से, और जिनके पूर्वजों का नाम भी इस समाज में वर्चस्व रहता आया है, हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम झा के नाम से इनको सभी लोग जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के मूल संयोजक के रूप में ये हैं। भले और भी हमारे साथी सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में, यहाँ पर जो अभी नहीं भी मौजूद हैं, तो इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप में सहभागी होकर के साथ देने वाले बहुत से लोग इस पर जुड़े हुए हैं। तो कोई भी कोई जिज्ञासा हो, जो चीज़ हमारे पुरुषोत्तम भाई साहब से आप लोग अपना बात रख सकते हैं। नहीं, रिस्क नहीं है, ये रिस्क नहीं है, ये रिस्क है ही नहीं। हाँ, रिस्क नहीं है। हम नहीं, सब होगा। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो काम आदमी न कर सके। ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, जीरो से उठना पड़ेगा, टॉप तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, क्या करना पड़ेगा करेंगे, क्या मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। ये तो निश्चित है कि हम लोग ये 2 दिन में ही हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते हैं। परंतु ये है, हम लोग करके छोड़ेंगे। हम मनगढ़ एक जगह है, कृपालू जी का जन्म स्थान, वहाँ गए थे और वहाँ का जो व्यवस्था देखे कि हम ये सोचे कि हम नेपाल से हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं, तो हम खुद ऐसा धाम क्यों नहीं बनाया जो मेरे यहाँ ही हज़ारों लोग आए। ये चीज़ हम देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, यहाँ भी हम लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। आने वाले संतति कम से कम याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है हमारे लिए। धन तो कमाया पर कुछ किया नहीं मेरे लिए, वो नहीं कहने का मौका मिलेगा हमारे संतति को। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव सोच भी है यहाँ के लोग के, समाज के बहुत पॉजिटिव सोच है और पूर्ण रूप से अपने के लगल है। हम सब जते कि न सोचे वही से ज़्यादा उनकर सबके हमारा सबके सहयोग है वही में। जी अपने के वो सब अपने के हम तो टोटली ये बोली कि एगो यजमान और एगो जते खर्च होए वाला है वो एगो ही यजमान पर दिला, ताकि केकरो पर भार न पड़े। वही हिसाब किताब से मैनेज कर लीजिए।